45, बीजेपी कांग्रेस 40 से 45, जेसीसी के पास 0 और अदर के खाते में 1 से 5 सीटें आ सकती हैं। कमोबेश लब्बो लुबाब यही है कि बीजेपी थोड़ी नीचे रह सकती है, कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन बहुमत के करीब दोनों पार्टियां पहुंचती हुई दिख रही हैं। अब बारी है महा एग्जिट पोल की, यानी इन तमाम न्यूज चैनल्स के पोलों का पोल, जिसमें सबसे पहले राजस्थान की पिक्चर आपको दिखाते हैं, जहां महा एग्जिट पोल की तस्वीर में बीजेपी की तस्वीर बनती दिख रही है। देखिए, बीजेपी 100 से 107 सीटों पर जा सकती है राजस्थान में, जो क्लियर मैंडेट होगा बीजेपी के लिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस को 90 से 95 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो कि काफी करीब है बहुमत के, जबकि अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और राजनीतिक जानकारों की माने तो ये जो अदर्स वाला काउंटर आप देख रहे हैं, जिनके पास 10 से 19 सीटें आप देख रहे हैं, ये बड़ा खेल कर सकते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि बीजेपी अगर शॉर्ट पड़ी, कांग्रेस शॉर्ट पड़ी, तो अदर्स का खेल किंग मेकर की भूमिका में होगा। अब समझिए कि राजस्थान में, क्योंकि आंकड़े कांग्रेस के दावे के उलट दिख रहे हैं, इसके 5 बड़े फैक्टर क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है पिछले 23 सालों में, खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें। गहलोत और पायलट के बीच आपसी मनमुटाव, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अंतिम समय में मोदी और योगी के धुआंधार प्रचार रैलियां भी एक बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिसकी चर्चा आज खुद अशोक गहलोत कर रहे थे। लाल डायरी के मुद्दे पर गहलोत सरकार की घेरेबंदी की गई। 5वां बड़ा पॉइंट ओबीसी का बीजेपी की तरफ झुकाव रुझान को चेंज कर रहा है, ट्रेंड को चेंज कर रहा है, और लास्ट टाइम पर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के लिए बाजी पलट सकती है। इस एग्जिट पोल के फौरन बाद हमने कई बड़े नेताओं से उनके रिएक्शन लिए हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं राजस्थान पर राजनीतिक नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आई। एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन ही नहीं रही है। अब बात सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश की करते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, जो करीब करीब 2018 जैसी ही तस्वीर पेश करती है, जहां 2 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान है। लेकिन अब देखिए मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल क्या कहता है, क्या तस्वीर निकल कर आती है। पोल्स ऑफ पोल में देखिए तस्वीरें। सबसे पहले बीजेपी की बात, 122 से 138 सीटें। कुछ एक एग्जिट पोल में बीजेपी को 160 प्लस सीटें भी दी जा रही हैं, जिसमें से सबसे ऊपर इंडिया टीवी और आज तक माई एक्सिस का नाम है। लेकिन अगर आप पोल्स ऑफ पोल की बात करें तो बीजेपी को 122 से 138, कांग्रेस को 89 से 106 यानी 89 से 106 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो अन्य के खातों में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट है। यहां बीजेपी को सरकार बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं होगा। अब मध्य प्रदेश में अगर 3 दिसंबर को नतीजे के दिन भी बीजेपी को फायदा दिख रहा है, तो इसके 5 बड़े फैक्टर क्या हो सकते हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं, जल्दी से देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर जनता ने भरोसा किया है। लाडली योजना की लोकप्रियता सबको लुभाया, वोटर्स को अपनी ओर खींचा। तीसरा अहम मुद्दा, बड़े नेताओं को मैदान में उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी कमलनाथ पर भारी पड़ी है। और 5वां सबसे अहम मुद्दा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। तब ये नतीजे जो हैं ऐसे आ सकते हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। लेकिन 3 दिसंबर का वेट करना होगा। अब एग्जिट पोल को लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या रिएक्ट किया है। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ठीक भी कह रहे हैं कि हर पार्टी को अपना अपना दावा करने का अधिकार है। शिवराज सिंह चौहान भी दावा कर रहे हैं, बीजेपी भी दावा कर रही है। अब हिंदी बेल्ट के तीसरे राज्य की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर महा एग्जिट पोल के आंकड़े। बीजेपी 40 से 44 सीट पर जा सकती है, यानी कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस 47 से 51,
भूपेश बघेल सरकार की वापसी दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने, महा एग्जिट पोल की माने तो कम से कम चुनाव से पहले कांग्रेस के दावों से अलग दिख रहे हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस के इतने नजदीक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा भूपेश बघेल को भी नहीं रहा होगा। हालांकि फिर भी कांग्रेस की सरकार यहां बनती दिख रही है और बीजेपी सरकार से दूर नजर आ रही है। बीजेपी के पिछड़ जाने की 5 बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में, आइए उस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। सबसे पहले कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, यानी कि सीएम फेस यहां पर नहीं था और स्थानीय नेता यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर लीड में नजर नहीं आए। इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। कांग्रेस के अंदर की भीतरघात का बीजेपी फायदा नहीं उठा पाई, जो खासकर चुनाव से ठीक पहले देखने को मिला था टीएस सिंहदेव को लेकर। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने विकास पर फोकस किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर एकमत नहीं और भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों के मुद्दे पर ध्यान दिया है, ये वहां के लोग मानते हैं, राजनीतिक जानकार मानते हैं। ये 5 अहम मुद्दे हैं जो बीजेपी के फेवर में नहीं गए। जब महा एग्जिट पोल के बाद हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की तो जीत को लेकर उनका दावा और आंकड़ा दोनों ही बहुत बड़ा था। आइए भूपेश बघेल को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। 2 दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे, तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। अब आखिर में आपको तेलंगाना का महा एग्जिट पोल भी दिखा देते हैं कि तेलंगाना की स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि तेलंगाना में भी बीजेपी ने बहुत जोर लगाया। बीजेपी के बड़े बड़े और वीआईपी नेताओं ने यहां पर बड़ा बड़ा कैंपेन किया, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है? आइए देखते हैं महा एग्जिट पोल क्या है तेलंगाना को लेकर। ये जरा नीचे से हटाइए और ये देखिए महा एग्जिट पोल की तस्वीर। बीआरएस को 38 से 51, कांग्रेस को 55 से 68, बीजेपी के खाते में 4 से 8 और अदर्स के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। सबसे ज्यादा सीटें इंडिया टीवी सीएनएक्स ने दी है, लगभग 80 सीटों का अनुमान लगाया है कांग्रेस को। और अगर कांग्रेस इतनी सीटें लाती है तो कांग्रेस की बंपर वापसी होगी तेलंगाना में और कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये महा एग्जिट पोल इंडिया डेली लाइव का आप देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। यानी इस बार 16 दिनों के बाद नतीजे आने वाले हैं। नेताओं को इस बार लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, यानी 3 दिन और नेता अपनी अपनी ओर से बड़े बड़े दावे करते रहेंगे। अब 5 राज्यों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या दावा किया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। 100% confident we'll win all the 4 states and one will be in fighting that northeast. और अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेला।